नमस्कार आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपके बीच में फिर उपस्थित हूं, आपका अपना अनुज थापर एडवोकेट। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक आपका और हमारा सबका एक जो हिंदुस्तान का कल्चर है उसके ऊपर निर्धारित करता है। वो टॉपिक है इज्जत। हमारे जो हिंदुस्तान में जो एक कल्चर है उसमें लोग आज भी इज्जत को बड़ा महत्व देते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ कि ये इज्जत किस तरह क्या कैसे क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या हो रहा है इस घोर कलयुग में। हम इस बारे में आज आपसे विचार करेंगे इज्जत के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक एक जीवन की असली घटना है। किसी के माध्यम से ये टॉपिक हमारे तक पहुंचते हैं। ये किसी की ज़िंदगी की एक घटना है और ये घटना को मैं आपके सामने मेरे YouTube चैनल के माध्यम से ये घटना आप तक पहुंचेगी। तो हमारे जो समाज में हिंदुस्तान में आज हम लोग जो जी रहे हैं वो इज्जत के खातिर जी रहे हैं। इज्जत आज भी हमारे यहाँ पर रिस्पेक्ट को बहुत महत्व दिया जाता है। रिस्पेक्ट, इज्जत, खास तौर से लड़कियों की इज्जत की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इस टाइम पर क्या है कि दुनिया में लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, ये बात आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज़ है, उसका नाम है इज्जत। इज्जत को लेकर बहुत सारे लोग थोड़ा सा इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि मान लो अगर किसी के घर में कमाने वाला जरिया एक है, वो है एक लड़की। ठीक है, सपोज करो उसके फादर नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसके परिवार में और कोई सदस्य नहीं है और उसकी एक सिर्फ मदर है और वो है, और वो अपनी मदर को वो खुशियाँ देना चाहती है। उनको एक, जैसे कि हमारे समाज में कल्याण में एक बात चली है कि लड़कियां कोई लड़कों से कम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें लड़कियों को सपोर्ट देना है। ठीक है, जिनकी वजह से लोग उनको गलत मान लेते हैं, गलत ट्रैक पे भेज देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना होता है या उनको देखना होता है जो इस समाज को गंदा करते हैं। आज का दौर वो दौर है जो आदमी अपने लालच के चक्कर में दूसरे की इज्जत के साथ में खेलता है। ठीक है, आज का दौर वो दौर है जो कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसमें पहले आपका लालच होता है। लालच क्या होता है? आज मान लो मैं किसी चीज़ में एक मान लो किसी चीज़ में मैं एक फर्म का मालिक हूँ, सपोज करो। ठीक है, तो मैं अगर अपने स्टाफ को हायर करूंगा तो मैं एक लड़की को, मान लो मुझे हायर करना है, तो मैं क्या क्वालिटी, मैं उसकी क्वालिटी नहीं देखूंगा। आज का दौर जो चल रहा है वो ऐसा होता है कि उसका वो चीज़ देखी जाती है कि उसकी कितनी मजबूरी है, वो लड़की कितना स्मार्ट है, कितनी क्या है। आज का जो दौर है वो ऐसा दौर चल पड़ा है कि इज्जत को लेकर लोग गलत निगाहों से इन चीज़ों को देखा करते हैं, खास तौर से उनको जो लड़कियां किसी कारणवश ज़रूरतमंद होती हैं। मेरे नॉन में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं या जिनको मैं जानता हूं, जो घर में अपने आप में स्टैब्लिश्ड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत के खातिर बहुत सारी चीज़ें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। मेरे पास कुछ ऐसे लोगों के कॉम्प्लीमेंट आते हैं वीडियो को बनाने के लिए, जो मुझसे बोला करते हैं कि सर आप इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को इंस्पायर करें, इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को वो करें ताकि ये लोग इस चीज़ को समझ सकें कि लोग जो एक लड़की को कमज़ोर समझते हैं। ठीक है, अगर उसकी मजबूरी है, अगर मान लो उस लड़की के फादर नहीं है या अगर उसके साथ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो रखी है जिसके कारणवश उसको आज अपनी कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ रही है, हम उसका फ़ायदा, गलत फ़ायदा ना उठाएं। ये चीज आपको और हमको समझनी पड़ेगी कि अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो हम किसी की इज्जत के साथ भी नहीं खेल सकते। अक्सर मार्केटिंग में क्या होता है कि हम किसी को ज़रूरत को देखते हैं और उसका हम लालच का फ़ायदा जो है उसका औरत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक किसी मजबूर एक लड़की की कहानी मैं आपको व्यक्त करने लगा हूँ। जो कहानी इस तरह की है कि एक लड़की हुआ करती थी और वो लड़की के साथ में क्या हुआ कि उसके फादर नहीं थे।
ठीक है, और वो अकेली एक कमाने वाली लड़की हुआ करती थी, ठीक है, आज भी है वो लड़की। और वो लड़की के साथ में क्या हुआ कि अपनों ने ही अपने को काटा। वो अपने कौन? अपने ही सगे रिश्तेदार ने देखा कि उसको काम दिया, रोजगार दिया उसको, ठीक है, लेकिन उससे गलत नीयत भी रखी। और वो गलत नीयत जब उसने रखी तो उसने, ये कहानी है बहुत पुरानी, ठीक है, और वो कई साल तक उस चीज को यूज करता रहा, उस जो एक दिमाग में जो एक गलत चीज थी, क्योंकि उसने उसकी लड़की के ऊपर इतना प्रेशर डाल रखा था, क्योंकि उसके पास कोई जरिया नहीं था। और दूसरा, समाज की इज्जत के तौर पर आज के टाइम में लड़कियां, पहले आज की लड़कियां वो लड़कियां नहीं हैं। आज की लड़कियां, अगर आप किसी के साथ बदतमीजी करते हो तो वो समाज के साथ खड़ी हो जाती है कि हाँ मेरे साथ में गलत हो रहा है। पहले जमाने में क्या होता था, आप किसी को दबा देते थे, कोई वीडियो बना दी या कोई किसी तरह का कोई धमकी दे दी, या उसको पता है कि तू मजबूर है, तो एज ए एडवोकेट अनुज थापर आपसे ये मुहिम करता है, आपको मैं ये बात बोलता हूँ कि आज के टाइम में आप किसी के बहकावे में ना आए, और ख़ास तौर से अपनों के। अपने वो लोग होते हैं जो आपके बारे में गहराइयों में जानते हैं। देखिए, कहते हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी, घर का बेदी लंका डाय। जो आपके साथ में गलत होता है वो गलत कोई बाहर वाला नहीं करता। बाहर वाला तो डरता है, हिम्मत ही नहीं करता है उस चीज़ की कि यार वो गलत क्या करेगा। गलत करते हैं अपने, जिनको पता है कि आप कितने कमजोर हो, आपकी कितनी पावर है, कितनी बैक है, कितनी क्या है। अगर मैंने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया तो आप कितना उस चीज को मुझे दबा पाओगे, कितना नहीं दबा पाओगे। बाहर वाले को, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप जैसे आपने चोरी देखी होगी, चोरी, स्कूटी चोरी होती है या गाड़ी चोरी होती है, वो लोग कैसे होती है चोरी, ठीक है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। वो चोरी इस तरह होती है, अगर आप एक भरे बाजार में आप अपनी स्कूटी छोड़ के बिना ताले के चले जाओ, किसी की हिम्मत नहीं होने की वो स्कूटी उठाने की भरे बाजार में, क्योंकि उसको लगेगा उसकी है, उसको लगेगा उसकी है, उसको लगेगा उसकी है। लेकिन कई बार घरों के बाहर से गाड़ी चोरी हो जाती है, बाइक चोरी हो जाती है, या फिर जो चोरी होती है दुकान में चोरी होती है। वो कौन लोग चोरी करवाते हैं? वो लोग चोरी करवाते हैं जो लोग अंदर की बात जानते हैं कि फलानी जगह पे ये चाबी है, इतने बजे ये आएगा, इतने बजे वो जाएगा। या अगर चोरी होती तो पहले वो ट्रेसिंग होती है कि कौन कितने बजे क्या जा रहा है, कितने। ऐसे ही किसी लड़की की इज्जत के ऊपर कोई इतनी जल्दी हाथ नहीं मार सकता। लेकिन वो चीज जो लड़कियां किसी कारणवश दब जाती हैं, या अगर कोई किसी के साथ में गलत हो रहा है या तो उसका पहले से पूरा फॉर्मेट तैयार होता है। बलात्कार एकदम से नहीं होते हैं। बलात्कार, जब हम लोग केस देखते हैं, बलात्कार के केस देखते हैं, हम लोग क्राइम के केस देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि 2013 से ये चीज चल रही आ रही है। 2014 में ये हुआ, 2015 में ये हुआ, 2017 में ये हुआ, 2020 में आगे बलात्कार हुआ। तो वो बलात्कार क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको उतने समय में उसको सारी चीजें ज्ञान दिया। तो ऐसे ही मैं इज्जत की बात बता रहा हूं आपको कि जो इज्जत होती है वो लड़की की ऐसी होती है कि इस टाइम पे जो भारत बन रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा स्टैब्लिश बन रहा है। आप अगर कहीं भी जाएं, अगर आपके साथ कोई भी बदतमीजी हो रही है किसी ऑफिस में, किसी जगह पर ऐसे, तो आप अपनी बात को सामने लेके आए, ठीक है। आप आज का जो नया युग है, जो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, आप सामने वाला आपको रेस्पेक्ट दे, बहुत अच्छी बात है। ना दे तो उसको रेस्पेक्ट करने का तरीका सिखाओ कि आपकी अगर माँ बहन है, अगर आपकी बेटी होती, खास तौर से ये वो लोग ज़्यादा समझते हैं जिनकी अपने घर में बहन है या बेटी है, ठीक है। खैर, इस समय घोर कलयुग चल रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ देखने को मिलता, हमें सीखने को मिलता है कि मजबूरी क्या चीज़ होती है। मजबूरी में आज लड़कियों को अंतिम संस्कार तक करना पड़ रहा है, ठीक है। अंतिम संस्कार भी कर रही हैं, वो घर का खर्च भी चला रही हैं। उनको मजबूरी ऐसी चीज़ होती है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा, ये काम नहीं करूंगी तो मजबूरी में। तो मैं ऐसे लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई मेरी माँ बहन, कोई मेरी दोस्त, कोई ऐसी, कोई अगर जो अपने आप में एक इनसिक्योर फील करती हो, ठीक है, तो मैं एक बहुत जल्दी एक मुहिम स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें हमारे साथ में लोग जुड़ेंगे, जिसमें जो लोग मजबूर लोग हैं या जो लोग काम करना चाहते हैं, जो सेफली काम करना चाहते हैं, उनका एक गर्ल्स का, लेडीज का
माताओं का, बहनों का, हम लोग एक बहुत बड़ा ऑल ओवर इंडिया हम लोग एक ग्रुप बनाने वाले हैं, जिसमें आप लोग सब लोग काम करेंगे। इसमें बहुत तरह के काम होंगे, कोई वर्क फ्रॉम होम होगा, कुछ कोई बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिसमें आपको डील भी लड़की करेगी और आपको सब कुछ बहुत सेफली तरीके से हम लोग इस चीज़ को मैनेज करेंगे। आप लोग मेरी इस मुहिम से जुड़ें और बहुत जल्दी हम लोग, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों का मुझे प्यार मिलेगा। जो मैंने लोगों में आज देखा, ठीक है, लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, आप इस चीज़ से जुड़े, ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कोई भी मेरी माता, मेरी बहन, कोई मेरा भाई जो इन मुहिम में मेरे साथ में जुड़ना चाहता है, इस चीज़ को, जो चीज़ गलत हो रही है समाज में, उसको ठीक करना है। हम पूरा समाज ठीक नहीं कर सकते, हम जितने लोग हम जुड़ रहे हैं कि ये जो भी मजबूर गृहिणी है या कोई किसी को गलत किसी के साथ में हो रहा है या कुछ भी है, क्योंकि आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से एक मालिक ने पावर भी दे रखी है, एडवोकेट बन गए हम लोग, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ में जुड़िए इन सब चीज़ों में, और जो गलत हो चुका उसको आप भूल जाइए। आज आप हमारे साथ में खड़े होइए, आज आप इन चीज़ों को देखिए कि किस तरह समाज में हमें ये गंद को हटाना है। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़कियों की रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप उनको रेस्पेक्ट करिए। अपने जो अपनों को काटते हैं, गलत करते हैं, ठीक है, उनको झूठे वादे कराते हैं, झूठी बातें बताते हैं, उनसे बाहर निकलिए। ज़िंदगी में आजकल जितना फ्रॉड, जितना ये सब चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को गलत जो काम हो रहे हैं, इन चीज़ों से सबको बचाना है। और काम जिसकी वजह से ये गलत हो रहा है आज के टाइम, आज इंसान की जो मजबूरी है वो किस वजह से गलत होता है। एक औरत है, अगर वो गलत काम करती है, उसके क्या मजबूरी होती है? उसकी मजबूरी होती है कि काम, रोजगार, ठीक है। उसकी मजबूरी, किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ गई, किसी को माँ की ज़रूरत पड़ गई, किसी को कोई ऐसी समस्या आ गई, तो वो जो चीज़, लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो एक बात जान लें मेरी इस वीडियो के माध्यम से कि कर्मों का भुगतान हमें यहीं भुगतना है। कर्मों का भुगतान हमें यहीं भुगतना है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अपने कर्म यहीं भुगत के जाने होंगे। तो वो भाई मेरे दोस्त मेरे, इस बात को जान लें, जो आप लड़कियों के साथ में गलत करते हो, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हो, जो कि आप इन चीज़ों को सोचते हो कि ये चीज़ कोई नहीं देख रहा। आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये कैमरा हमारा है, सीसीटीवी कैमरा, ये कैमरा भगवान का है। ये 2400 घंटे चलता है, 2400 घंटे, 7 दिन चलता है। तो एक दिन इन कर्मों के फल आपको भुगतान जरूर करने होंगे। और उन माताओं बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिनके साथ में कुछ गलत हुआ है या कोई काम की वजह से, आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। काम अपनी जगह पर है, इज्जत अपनी जगह पर है, रेस्पेक्ट सबसे पहले। औरतों का काम रेस्पेक्ट का है, ठीक है। रेस्पेक्ट हमारे भारत समाज में, भारत में, इंडिया में रेस्पेक्ट को बहुत मान्यता दी जाती है। तो इस रेस्पेक्ट को समझे, ठीक है। अपनी कोई भी चीज़ ऐसी दांव पे ना लगाएं किसी काम रोजगार के लिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हमारे जैसे, आपके जैसे लोग हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो लोगों के साथ में जाना चाहते हैं। आप उनसे मिलिए और आप उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि जो समाज में आज गलत चीज़ चल रही है, ये गलत होना बंद हो जाए। जैसे किसी मेरी बहन ने हमें अपनी कहानी बताई, ठीक है, कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें हुई। तो मैं ये चाहती हूँ कि कभी आने वाले समय में किसी भी लड़की के साथ में ऐसा ना हो। तो आप इस चीज़ को समझें और आगे बढ़ें और गलत मत सहें। आज के टाइम आपका है, आप लड़कियों का समय है। ये इज्जत की ऊपर कभी कोई आंच ना आने दे। अगर पैसा और इज्जत में जो एक डिफरेंस होता है, उस चीज़ को आप समझें, ठीक है। और इस मुहिम में मेरे साथ जुड़े। कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी ऐसी, हम आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे काम करने वाले हैं, करेंगे जिसमें हमारी ऐसी माताओं बहनों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो आप इनके साथ जुड़ेंगे, उसमें सारी लड़कियां होंगी, सारी औरतें होंगी, सारी गृहिणी होंगी, ठीक है। उसमें आप लोग बिल्कुल सेफली सिक्योर होंगे। तो ये मुहिम एज आपको सब चीज़ें कराई जाएंगी। आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ सकें और आपके साथ में कभी कोई गलत या कोई इज्जत के ऊपर कोई हावी ना हो पाए।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिला होगा, बहुत सारी बातें जो कि मैं सोशल मीडिया पर या इस माध्यम से मैं नहीं कह सकता, आप वो बातें जानते हैं कि मैं क्या किस विषय में बात करने वाला था, क्या कहना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें इंसान को प्राइवेसी में समझ में आती हैं, सबको समझ में आ चुका है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी ऐसा कोई किसी के ऊपर हावी ना होने दें किसी भी वक्त। अपने आप को इतना बोल्ड बनाएं कि आप आगे बढ़ें। ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हैं, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। अब वक्त चला गया किसी बात को सहने का, अब वक्त चला गया किसी बात को सहने का। अब आप खुलकर आगे आएं, आगे बढ़ें, नौकरी करें, व्यापार करें। जिंदगी में आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो आप पूरा साथ खड़े हुए, कोई भी आपको दबा नहीं सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। रेस्पेक्ट सबको प्यारी होती है, इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। पैसा, दौलत, शोहरत सब एक जगह, इज्जत एक जगह। आपकी इज्जत आपके हाथों। तो खैर, मेरे को इस वीडियो के माध्यम से जो आपको समझाना था आज का टॉपिक इज्जत का, कि आप सभी मेरे भाई, माँ बहन और सभी बेटियों की इज्जत करें और किसी की ज़रूरत का फ़ायदा ना उठाएं। और आप काम किसी को देते हैं, काम दीजिए, लेकिन आप किसी को गलत नज़र से ना देखें। मैं ये हाथ जोड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं। और मैं माताओं बहनों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी इस बात को सहे ना। तो ये हिंदुस्तान में रेप, गलत काम, ये सब चीज़ें बंद ही हो जाएंगी, कभी होंगी ही नहीं। तो आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। आज का टॉपिक जो था इज्जत के ऊपर मैंने आपसे ये बातचीत करी। और आप हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरी आपसे यही आशा है। और आप इस मुहिम से जुड़ें, मेरे साथ दें। आने वाले वीडियो में कल मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसका नाम है धोखा। मैं इस धोखे के ऊपर भी आपको एक कहानी व्यक्त करूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा धोखे की बात। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें ताकि इस मुहिम में हर कोई जुड़ सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।